जिन कारणों से हमारे सपने पूरे नहीं हुए, हमारे ड्रीम पूरे नहीं हुए, वो कारण हमारी जिंदगी से निकल जाएंगे क्या? नहीं निकलेंगे। अब वो कारण जब हमारी जिंदगी से नहीं निकलेगा और हम हमारे सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो बताइए कि फिर हमने इस धरती पर क्या किया और क्या कमाया? प्रॉब्लम को खत्म कर नहीं सकते, सपनों को पूरा कर नहीं सकते, जैसी लाइफ चल रही है उसको बदल नहीं सकते। इसी कारण से सपने खत्म होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। हम वहीं के वहीं हैं। कोई पैसों से जूझ रहा है, कोई इनकम से जूझ रहा है, कोई लाइफस्टाइल से जूझ रहा है, कोई जॉब के नहीं होने से परेशान है, किसी के पास काम है तो समय की परेशानी है, किसी के पास समय तो काम नहीं है। जिंदगी जैसी चल रही है, कुछ नया हो नहीं रहा है, ड्रीम पूरे हो नहीं रहे। अब आने वाले समय के अंदर हम हमारे सपनों को पूरा कैसे करेंगे, मुझे आप लोग बताइए। क्योंकि एक आदमी की एवरेज उम्र होती है 50 साल, जिसमें से 25 साल तो ये सोचने में निकाल देता है कि करना क्या है, और 25 साल ये सोचने में निकाल देता है कि करना कैसे है, जिंदगी खत्म। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से ये है कि जब आपके खुद के सपने पूरे नहीं हो रहे, तो आपके आने वाले बच्चे के सपने कैसे पूरे होंगे? बहुत बड़ा जब हम खुद जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे को हम क्या देकर जाएंगे? कभी सोचा आप लोगों ने? भाई 2022 के अंदर हमें आज इतना चैलेंज आ रहा है, तो 2035 और 2040 में जब आपका बच्चा मेरी उम्र का हो जाएगा, या आपका पोता मेरी उम्र का हो जाएगा, या आप खुद अभी उसी उम्र में है, तो बताइए जब 2022 के अंदर हमें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो 2025 या 2030 में क्या होगा, और कैसे हम हमारे आने वाली जनरेशन के सपने पूरे कर पाएंगे? उनको हम क्या देंगे जब हम खुद ही अपना पेट नहीं पाल पा रहे? बताइए। इंसान 3 काम करता है, नौकरी, व्यापार और खेती। अगर लीगल तरीके से बात करें तो, इनलीगल की बात नहीं कर रहा। लीगल तरीके से बात करें तो इंसान 3 कार्य करता है, या तो नौकरी करता है, या व्यापार करता है, या खेती करता है। नौकरी करने वाला इंसान कभी पैसे वाला देखा है आपने? क्योंकि नौकरी पैसे वाला बनने देती नहीं है, सिर्फ पेट पालने का काम सिखाती है। व्यापार करने वाला इंसान पूरी जिंदगी टेंशन में रहता है, क्योंकि उसके ऊपर कर्जा ही कर्जा होता है, और कर्जा होने की वजह से वो कभी जिंदगी के पहले पन्ने पर आ ही नहीं पाता, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने खानदान को समय दे ही नहीं पाता, क्योंकि वो जिंदगी में सिर्फ व्यापार के पीछे भागता रहता है, पैसे के पीछे भागता रहता है। ये भी सुखी नहीं है। तीसरा आदमी खेती करने वाला बारिश पर निर्भर है, बारिश हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो किसान बर्बाद। तीनों कंडीशन के अंदर एक कोई भी आदमी चैन की जिंदगी नहीं जी रहा। अब मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, ये 3 कंडीशन जो हमारी जिंदगी की है, इन 3 कंडीशनों से जब हम हमारे ख्वाबों को पूरा नहीं कर पा रहे, तो हमारी आने वाली जनरेशन कर लेगी क्या? जब वो नहीं कर पाएगी, तो फिर मुझे बताइए कि हमने नया क्या किया, और कैसे हमारा बच्चा आने वाले समय में सर्वाइव करेगा? कभी सोचा आप लोगों ने? कभी चिंतन किया? कभी मंथन किया? कभी दिमाग घिसा? क्यों? बच्चा पसंद नहीं है, बीवी पसंद नहीं है, परिवार पसंद नहीं है, पैसा पसंद नहीं है, तो फिर क्यों नहीं किया? जरिया नहीं मिला। बताओ ना। कुछ जरिया नहीं मिला सर। जरिया तो था, जरिया समझ में नहीं आया, क्योंकि जब भी जरिया हमारे पास चलता रहता है ना, सबसे पहला दुश्मनी हमारा वो जरिया ही होता है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मैं आपको लखपति बना दूंगा, तो आप मेरे पास हंसोगे, खुद तो बन ले, मुझे ज्ञान देने आया है। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है, यहाँ पर ज्ञानी बहुत है। आप किसी को भी पकड़ के ज्ञान मांग लो, ऐसा ज्ञान देगा जैसे हो भगवान श्रेष्ठ को आशीर्वाद देकर गए कि तू ही सबसे बड़ा ज्ञानी। किसी भी आदमी को पकड़ के चेक कर लो, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मेरी बात समझ में नहीं आ रही है आप लोगों को? हाथ खड़ा कीजिए ईमानदारी से, कितने लोग जिनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही? इसलिए कहता हूं दिमाग खोल के सुना करो, पूरी बात सुना करो, है भाई? समझ आ रही है? तो मेरे को बताइए कैसे हम हमारे, अच्छा चला छोड़िए, मैं एक सवाल आप लोगों से करने जा रहा हूं, मेरे को उत्तर दीजिएगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, वो कार्य में किसने सिखाया? हमारे बाप दादाओं ने। अगर मेरे पिताजी नौकरी करते थे तो मुझे क्या सिखाई? नौकरी करना। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मेरे पिताजी ने, अगर मैं खेती करता हूं तो मुझे क्या सिखाया? खेती करना। और अगर मेरे पिताजी व्यापार कर रहे हैं तो मुझे क्या सिखाएंगे? व्यापार करना। अब मुझे एक चीज बताओ, जिस कार्य को करके मेरे ही पिताजी, मेरे दादा परदादा करोड़पति नहीं बन सके, तो मैं बन जाऊंगा क्या?
और जब मैं नहीं बनूंगा तो क्या मेरा बच्चा बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा। अब समझने वाली बात है कि उस काम को हम छोड़ना नहीं चाहते। नया काम हमें समझ में आता नहीं है, सपने हम सबके हैं, पैसा सब कमाना चाहते तो कमाओगे कैसे? मैं आरसीएम तो बोला ही नहीं अभी तक। मैं तो अभी आप लोगों का दिमाग खोल रहा हूं, आरसीएम बाद में घुसाऊंगा। पहले आपको आपकी जिंदगी से मिला रहा हूं, आरसीएम बाद में घुसाऊंगा। पहले आपको कड़वा सत्य बता रहा हूं कि हमारी जिंदगी क्या है, उसको समझो। 84 लाख होने के बाद मानव जीवन मिलता है और इस मानव जीवन के अंदर पे हमारे में से 80% आदमी अपनी जिंदगी को खत्म कर रहा है। जैसी चल रही है चलने दो। 2 वक्त की रोटी निकल रही है, मजा आ रहा है। मोटरसाइकिल चल रही है, अच्छी बात है। आधी जिंदगी लोन में दबी पड़ी है, आधी जिंदगी कर्जे में दबी पड़ी है। आप सब में से 80% लोग कर्जे के नीचे दबे पड़े इस समय। ये नहीं पता अगले महीने क्या होने वाला है। अगर नौकरी कर रहे तो टेंशन है कि नौकरी न चली जाए, व्यापार कर रहे तो टेंशन है कि कोविड-19 वापिस ना आ जाए। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, इनकम खत्म होती जा रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है, इनकम खत्म होती जा रही है। चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, आज से 10 साल पहले आप लोग अपनी मोटरसाइकिल की टंकी फुल करवाते थे और आप 100-100 रुपए का डरवाते हो। महंगाई कम नहीं होगी, बढ़ेगी। चैलेंजेस खत्म नहीं होंगे, बढ़ेंगे। और 2025 में महंगाई अपना सबकी कमर तोड़ देगी और 2030 तक आते आते आप सोच भी नहीं सकते वो हो जाएगा। पूरी देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं कि जिस कार्य को करके हम अपने ही सपने, अपना पेट नहीं पाल पा रहे ढंग से, तो 2030 में क्या करोगे, 2035 में क्या करोगे, कभी सोचा आप लोगों ने? जब कार में चलते हो तो स्टेपनी साथ में रखते हो, पंचर हो जाएगा तो चेंज कर लेंगे। मार्केट में जाते हो या घर से निकलते हो तो खाना साथ लेकर चलते हो, भूख लगेगी तो खा लेंगे। घूमने जाते हो तो कपड़े साथ लेकर चलते हो कि कपड़े बदल के नए पहन लेंगे। ये तो हो गई जिंदगी की आम बात। और जहां पर जिंदगी की संघर्ष की बात आ रही है, भविष्य में जब बेरोजगारी बढ़ेगी, उसकी स्टेपनी क्या है आप लोगों के पास? आरसीएम। मैं तो बोल ही नहीं रहा जैसा कर। बोलो ही मत, नाम ही बताओ आरसीएम। हम तो पागल बनाते हैं। मेरे पापा पागल बने थे इसलिए यहाँ खड़ा हूं। क्या है स्टेपनी बताइए? अरे जब घूमने जाते हो तो कपड़े लेते हो, बाहर जाते हो तो खाना साथ में लेते हो, मोटरसाइकिल पर चलते हो तो पेट्रोल भरा लेते हो कि कहीं खाली ना हो जाए टंकी। ये छोटी छोटी चीजों में तो आप लोग अपनी सिक्योरिटी लेकर चलते हो, और जहां जिंदगी की बात आ रही है आप में से एक के पास सिक्योरिटी नहीं है। भाई किसने रोका था? खुद ने। मैंने? खुद ने। पड़ोसी ने? माँ बाप ने? रिश्तेदारों ने? किसने रोका हमें? अपने आप ने, खुद ने रोका। अच्छा क्यों रोका? मेहनत करने से डर लगता है। जानकारी के अभाव में। जानकारी सबके पास है, लेकिन उस जानकारी को धरातल पे नहीं लाते। 2 चीजें होती है सर, बातें करना और कर्म करना। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम सिर्फ बातें करते हैं, कर्म नहीं करते। एक दिन मेरे पास गाड़ी होगी, एक दिन जामतारा का सबसे बड़ा बंगला मेरा होगा, एक दिन सबसे शानदार गाड़ियां के अंदर बंगले में मैं रहूंगा, एक दिन मैं हवाई जहाज में अपने माँ बाप को विदेश घुमाऊंगा। 10 मिनट बाद भूल जाता है। बातें बड़ी बड़ी करवा लो, पता नहीं वो होता है ना, आपके बेटे से पूछना कर जाके, मम्मी पापा टेंशन मत करो, एक दिन कार खरीद के लाऊंगा, लाएगा कैसे पता नहीं। हेलो, प्रैक्टिकल सोच कर देखिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। बोर तो नहीं हो रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? बताता हूं आपको दुनिया की हकीकत। दिख रहा है सबको? मार्कर ही नहीं, ये बोर्ड है। ये अधूरी तैयारी, इसे कहते हैं अधूरी तैयारी। दुनिया 2 तरह के रेशियो में बटी हुई है, ध्यान से देखना। 80% और 20%। है मैं राइट या रॉन्ग? समझ रहे हैं मेरी बात को? सबको दिख रहा है? वो वाला ठीक था। अभी दिख रहा है? मैं ज्यादा काम में नहीं लूंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि हॉल का थोड़ा सिनेरियो बिगड़ा हुआ है, ऐसे बना हुआ है ना, इसलिए। 80-20 का रेशियो। ये दुनिया के वो आदमी होते हैं जिनको कभी भी किसी चीज को करने में सोचना नहीं पड़ता। ये जिस चीज पर हाथ रखते हैं इनकी हो जाती है।
ये जिस चीज को खरीदना चाहे खरीद लेते हैं। इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले होते हैं। जानते हैं आप लोग ऐसे लोगों को? रतन टाटा, मित्तल, अडानी, अंबानी, हेलो, ये बड़े बड़े लोग होते हैं। बाटा, शाटा, आटा, टाटा, जो भी लेना सब आ गया इसके अंदर। ये वो लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, और उसके बाद जिस चीज पर हाथ रखते हैं इनकी हो जाती है, इनको टेंशन नहीं होती, ये खरीद सकते हैं।